बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में इस वक्त जो अमन व अमा की सूरत हाल है वो सबके सामने है। इंतहाई नाखुशगवार वाक़या बारखान कोयटा बलूचिस्तान की तरफ हुआ है। बलूचिस्तान के वज़ीर मवासलात अब्दुर्रहमान कथरान साहब का नाम इसमें लिया जा रहा है। उससे पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें खातून कुरान मजीद हाथ में उठाए हुए ये इल्तिजा कर रही थी कि उसके बच्चों को और उसको बचाया जाए। अब उसी खातून की और उसके बच्चों की लाशें कुएं से मिली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये। हमने भी इसमें अपनी कंट्रीब्यूट किया, हमने भी वीडियोस बनाई, आवाज़ उठाई हमें बाला तक पहुंचाने के लिए। तो इस हवाले से रात एक्शन लिया गया और जो सूबाई वज़ीर मवासलात हैं अमीर अब्दुर्रहमान कथरान नाम है उनका, उनको अरेस्ट किया गया है। और उसके बाद जो मगवी बच्चे मज़ीद गलबन 4 बच्चे थे उनको भी रिहा करवा लिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जब उनको रिहाई करवाई गई है तो जिन्होंने उनको अगवा किया हुआ था वो भाग गए। बहरहाल ये जो भी हो सकता है, ये डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता कि आप उन तक तो पहुंच जाएं, जो बच्चे हैं उनको तो छुड़ा के लें, लेकिन जो जिन्होंने अगवा किया हुआ है वो आपको ना मिलें। इसका मतलब यही है कि मीडिया का प्रेशर हुआ है तो ये उनको बचा लिया गया बच्चों को। तो इसलिए हमारी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये और आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश है कि ये जो जुल्म हो रहा है, सरमायादार कर रहे हैं, वडेरे कर रहे हैं, जागीरदार कर रहे हैं, ये जो जुल्म, अगर ये मरी कबीले के लोग इनके साथ आकर कोयटा में धरना ना देते, लाशें बाहर रख कर मुजाहरा ना करते, तो ये मामला भी दब जाना था और जो बच्चे अभी तक उनकी कैद में थे उनको भी उन्होंने कत्ल कर देना था। तो इस हवाले से हमारी साउथ एशियन लायर्स यूनिटी ह्यूमन राइट्स फ्रंट इंटरनेशनल इंशाल्लाह ताला इस हवाले से एक मरासला जो है वो पाकिस्तान के तमाम जो हुकूमती जो अदारे हैं उनको भी इस हवाले से भेज रही है कि ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस हवाले से हुकूमत को राय रास्त इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अशरफ आसमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।